नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 7 बज चुके हैं और मैंने अपना नहाना-धोना कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ कंघी। और उससे पहले का जो रूटीन होता है वो भी मैंने सारा योग वगैरह कर ली, झाड़ू लगा ली और अपना सुबह ही जो भी ब्रश वगैरह कर लिया था। और अब मैं करने लगी हूँ अपनी कंघी और वही नहा धो के थोड़ा-सा मेकअप जेल लगा लिया थोड़ा-सा और बस बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और लगा लिया सिंदूर। यही होता है मेरा नॉर्मल सा मेकअप ही, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती। तो बस मैं देखिए हो गई हूँ तैयार। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, कैसे-कैसे मैं अपना काम सुबह से ही लेके चलती हूँ। ज़्यादातर मेरा मतलब 90% यही शेड्यूल होता है। मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी काम को अपने शेड्यूल से लेकर चलें, मतलब टाइम टेबल अपना बना के चलें कि कैसे-कैसे हमें करना है सारा कुछ, तो अगर उस तरीके से हम काम को करेंगे तो वो काम हमारा जल्दी भी हो जाएगा और वो हमें ईज़ी भी रहेगा। कई बार क्या होता है, जैसा हम बिना टाइम टेबल के करें, जैसा कोई शेड्यूल नहीं होता काम का, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो उससे क्या होता है हमारा जो दिनचर्या है वो भी खराब हो जाती है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ज़्यादातर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूटीन, अक्सर आपने देखा होगा ऐसे ही करती हूँ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है और इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ बस तैयार होके आ गई हूँ मैं। सबसे पहले कान्हा जी को स्नान करवाऊँगी और देखिए तीनों को स्नान करा दिया और इनको तैयार कर दूँगी। तो तीनों कान्हा जी हो गए हैं तैयार। अब बस इनकी जो और जब मैं नहलाती हूँ कान्हा जी को, सबसे पहले मैं उनका सारा सामान निकाल के रख लेती हूँ जिससे कि मुझे बार-बार दिक्कत ना हो। मतलब यहीं पे ही रख लेती हूँ अपने आस-पास सारे कपड़े वग़ैरह जो इनकी मतलब ज्वेलरी वग़ैरह है सारा कुछ सब, और फिर पानी लेके यहीं पे ही सारा एक साथ कर लेती हूँ। नहला के उनको कपड़े पहना के उनको तैयार करके फिर मैं बैठा देती हूँ सोफ़े पे। और यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल तीनों बैठ गए हैं सज-संवर के। और ये मेरा सुबह का डेली का ही रूटीन है। आजकल बच्चे तो लेट उठते हैं तो मैं ही करती हूँ, तो मैंने तीनों को बिठा दिए हैं। तो अब करूँगी पूजा। सबसे पहले मैं कान्हा जी को तिलक करूँगी चंदन से, वो भी दिया बत्ती मैंने कर दिया है और बस तिलक लगा दूँगी तीनों को। और जो माता रानी को मैं सिंदूर का तिलक लगाती हूँ और जो कान्हा जी हैं या फिर जैसा और मेरे पास मूर्ति है उनको चंदन का लगाती हूँ। तो यहाँ सब करके फिर दिया बत्ती करके फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो पूजा करने के बाद फिर मेरा जो रूटीन होता है वो होता है किचन का। पूजा करने के तुरंत बाद मैं अपना किचन का काम समेटती हूँ। सबसे पहले किचन में बनाती हूँ मैं नाश्ता। नाश्ता सबसे जब तक मैं पूजा पाठ करती हूँ सारा सब नहा धो के तैयार हो जाते हैं। गुड्डू के पापा भी अपनी पूजा वगैरह कर लेते हैं सारा कुछ, और कन्हैया भी, बच्चे भी। तो फिर मैं अपना नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि देखो वे भी अपने टाइम पे फिर अगर नाश्ता कर लेंगे टाइम पे तो वे भी अपने ऑफिस जाएँगे समय से, मतलब अपना काम करेंगे और फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और ये देखिए नाश्ते में आज मैंने सुबह बनाया है दलिया। दलिया गुड्डू के पापा की वजह से बनाया, क्योंकि उनके गले में दिक्कत हो रही, वे रोटी नहीं खा रहे, नकल भी नहीं खाई थी उन्होंने। पता नहीं जैसा नज़ले की वजह से या फिर तेज़ाब बनने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही उनको। तो इसलिए मैंने दलिया बनाया है और बस वे तो ले गए हैं अपना दलिया और गुड्डू ने फिर अपने चाचू को भी दे दिया। और ईशू आज नहीं थी यहाँ पे, ईशू कल की गई हुई थी उधर पीयू के पास, तो वो रात नहीं आई थी। और अब देखिए मैं बना रही हूँ चावल।
चावल कल के रखे हुए थे जो बनाए थे, तो गुड्डू कह रही कि मम्मा मुझे चावल छोंक दो मेरे लिए, मैं चावल खा लूँगी। और मुझे भी अच्छे लगते हैं चाय के साथ, जो चावल छोंक के जीरे में बना लेते हैं ना, जो रखे होते हैं, उनमें हल्दी नमक मिर्च डाल के जीरे में तड़का लगा दो तो वो टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ बस हम दोनों माँ बेटी चावल खाएंगे, तो वो मैंने चटका दिए हैं। और बस गुड्डू अपने पापा और चाचू को दे रही है नाश्ता, तो तब तक हमारा दोनों का भी तैयार हो जाएगा। तो नाश्ता वगैरह हम दोनों ने भी कर लिया माँ बेटी ने। और अब मेरा तीसरा काम होता है, ये है मेरा कपड़ों का। जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं किचन की क्लीनिंग या घर की क्लीनिंग करने से पहले मशीन लगा लेती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ मशीन, जिससे कि मेरा टाइम भी बच जाए। बाकी जैसा क्लीनिंग करूँगी तो तब तक जो कपड़े हैं मेरे वो धुल जाते हैं। अगर मैं जैसा पहले क्लीनिंग करूँगी बाद में मशीन लगाऊंगी तो फिर मुझे वेट करनी पड़ती है कि मैं कब तक ये कपड़े धुलेंगे। और अगर पहले मशीन लगा देते हैं तो क्या होता है, जो सफाई में टाइम लगता है जब तक कपड़े धुल जाते हैं तो टाइम हमारा बच जाता है। तो इसी तरीके से मैं अपना काम लेके चलती हूँ। देखो वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी, सबका शेड्यूल अलग अलग होता है और कुछ का मेरे तरीका का भी होगा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका, मतलब काम को तरीके से करना है तो उससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और जो काम है हमारा वो समय से भी हो जाता है और हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो मेरा रूटीन यही है। और ये अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसा तबीयत खराब होती है, सुबह जल्दी ना उठा जाए, या कई बार ऐसा होता है जैसा कपड़े आज नहीं धुले मैंने कल ज़्यादा हो जाएंगे, तो तब भी मेरा थोड़ा सा रूटीन बिगड़ जाता है। और रूटीन बिगड़ने के बाद मेरा क्या होता है, मेरा माइंड हाइपर हो जाता है, तो मेरी ना टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर मैं अपने काम को इसी तरीके से लेके चलती हूँ। इससे मेरा जो टाइम है, काम है, पूरा अच्छे से मैनेज भी रहता है, पूरा घर मैनेज रहता है और मैं अपने काम को सारे को करके खुश भी रहती हूँ कि मेरा टाइम पे काम हो गया, मैंने सारा काम समय से कर लिया और सब काम कर लिया। देखो अब सुबह मैंने उठ के अपना नहाना धोना कर लिया, फिर पूजा पाठ भी हो गई मेरी, उसके बाद सबने नाश्ता भी कर लिया। अब मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, मशीन भी मैंने लगा दी और जब तक साफ़ सफाई होगी तब तक हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा किचन का ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि कई दिन हो गए, 3-4 दिन बाद मैं किचन को अच्छे से सेट कर देती हूँ। क्लीनिंग वगैरह जो है ये सारी हफ्ते में जो एक बार तो ज़रूर करती हूँ, जैसा डब्बों पे कपड़ा मारना या फिर बाहर की ये जो अलमीरा वगैरह इनको अच्छे से क्लीन करना। तो आज का यही ज़्यादातर मैंने किचन का लिया हुआ, मैंने कहा ये भी साफ़ हो जाएंगे, कई दिन हो गए मैंने किए नहीं। तो ये भी मेरा एक शेड्यूल का हिस्सा ही है अपने काम का कि मैं इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर करूं। ऐसा नहीं होता कि हम महीने में या 1 महीने में ही लेकर चलो काम को, हम थोड़ा थोड़ा करते जाएं तो हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होता काम का ज़्यादा और काम भी हमारा मैनेज रहता है। जैसा मैंने कल रूम की क्लीनिंग कर ली थी, अलमारी कर दी थी अच्छी तरीके से, आज मैंने किचन कर ली। तो ये भी नहीं अगर एक ही दिन सारा करो तो सारे में थक भी जाएंगे, फिर वही है थकन ज़्यादा होती है, फिर काम भी नहीं हो पाता, उसकी वजह से फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर माइंड भी प्रेशर में आता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा रोज कर लेना चाहिए, मतलब एक दिन छोड़ के 2 दिन कभी किचन कर लो, कभी रूम कर लो, कभी अलमीरा कर लो, और इससे काम भी मैनेज रहता है और अपना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। तो देखिए आज किचन का मैंने संभाल लिया मोर्चा और इसमें सेटिंग वगैरह सारी कर दी है। कुछ ऐसा जैसा इधर उधर फैले रहते हैं और अंदर की साइड इसमें अब मैं जब भी सेटिंग करती हूँ तभी गिल्ला कपड़ा करके मारती हूँ, क्योंकि अंदर अब पोछा नहीं लगता। जब खुली किचन थी तब आराम से लग जाता था, लेकिन अब मुझे स्पेशली इसमें अपने आप ही मारना पड़ता है। तो यहाँ उसके बाद फिर मैंने ये जो नीचे वाली विंडो थी वो भी कर दी है क्लीन। पहले अंदर से कर दी सारी अलमीरा सेट करके, उसके बाद बाहर कर दी। तो आज हमारी जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है।
देखिए जी, रसोई मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका दी है, बिल्कुल क्लीन कर दी ऊपर से नीचे तक। और आज काफ़ी दिन बाद करी है पूरी अच्छे से इसकी क्लीनिंग। और देखिए साफ होगी, चमक गई है देखिए मेरी रसोई पूरी। और ये विंडो वगैरह भी सारी कर दी, बस बर्तन कर दिए मैंने इकट्ठे। आंटी आने वाली, आंटी आके करेगी और ये धो दूँगी मैं गर्म पानी करके। सारे कपड़े वगैरह ये सारे धो दूँगी। तो अब बस अपना जो बाहर का वो कर दूंगी। बच्चों ने अंदर का तो कर दिया गुड्डू ने, और ये भी सारा संगवा दूंगी। और इधर देखिए मशीन लगी हुई, कुछ कपड़े धुल गए हैं, कुछ धुलने लग रहे हैं। बस ये अभी जब तक धुल जाएंगे सारे, जब तक मैं ये वाला एरिया भी क्लीन कर देती हूँ। तो अब उसके बाद बारी आती है बाहर की। और किचन तो हो ही गई है। और मेरा ये भी मेन है कि मैं नाश्ता करने के बाद सबसे पहले किचन का ही काम निपटाती हूँ, क्योंकि किचन का हो जाता है तो फिर घर घर का ही रह जाता है। अगर हम घर में करते रहे, किचन ऐसे ही रहेगी बिखरी, तो वो भी मुझे थोड़ी सी लगती है कि मैंने कहा किचन ऐसे ही पड़ा। तो इसीलिए जब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो साथ साथ किचन को ही समेट लेती हूँ, तब फिर मैं घर का अपना साफ सफाई का लेती हूँ। उससे मेरी एक साइड की टेंशन ख़त्म हो जाती है और दूसरे साइड का जो काम शुरू हो जाता है, तो मैं उधर से फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और एक रूम की भी करी थी अंदर चेंज, एक बाहर की कर दी। और बाद में बात आती है सोफे की, वो तो खैर झाड़ना ही है सारा, तो उसको भी मैं झाड़ पूछ के कर दूंगी सेट। मुझे लगता है गुड्डू ने भी सुबह के टाइम थोड़ा करी थी क्लीनिंग यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सेट सा है, वरना तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ इसके ऊपर जो प्लास्टिक पन्नी मतलब कवर मैंने डाल रखा है, तो इसको मैं पानी के कपड़े से साफ कर देती हूँ। अगर मैं वैसे तो टेबल कवर बना दिया भैया ने कपड़े का, लेकिन मैं उसके ऊपर फिर भी कवर इसलिए डालती हूँ कि जैसा कुछ गिर जाता है वो आराम से साफ हो जाता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मतलब दाग कपड़े पे ही लगेंगे। तो जी क्लीनिंग भी हो गई है हमारी सारी। और अब देखिए आ गया था कृष्णा। थोड़ी सी देर मैंने कृष्णा को गोद लिया है, उसे लेके बैठी, उसके साथ थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सा मतलब एक तो थकन भी दूर हो जाती है अगर हम बच्चे से बात करते हैं, उसके साथ टाइम निकालते हैं, कुछ बातें करते हैं। और एक थोड़ा सा मन भी मतलब बच्चे का भी हो जाता है, और अपने बच्चे को अपने से लगा कर रखो, थोड़ा लगाव भी रहता है। तो यहाँ में वो आया था, उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो मैं वही पूछ रही थी उसको। मैंने कहा बेटा अब कैसी तबीयत है? कह रहा कि अब आराम है। और ईशू क्यों नहीं आई वो भी मैं पूछ रही थी, वो कह रहा था कि नहीं वो आई नहीं, शाम को आएगी। तो जी खैर जब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, अब लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में। बाकी अभी पड़े हैं बेडशीट वगैरह उसमें। पहले मैं सोच रही थी मशीन में ही निचोड़ लूँगी, लेकिन मैंने सोचा अगर मशीन की वेट करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं अपना मतलब बाथरूम में टंकी से ही निचोड़ लेती हूँ कपड़े। तब तक वे भी धुल जाएंगे और ये भी निकल जाएंगे पानी में। तो आंटी भी आ गई थी, आंटी अपना बर्तन वगैरह करने लगी थी और फिर झाड़ू लगा रही थी। तो जैसे मैं कपड़े निचोड़ रही थी वे कहने लगी कि मुझे दे दे, ला मैं डाल दूँगी। तो कर देती आंटी इतनी हेल्प मेरी। और मिलजुल के देखो काम करने में अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि वे कई बार जैसा वे झाड़ू लगाती हैं मैं धो देती हूँ, जैसा धोती है ना मैं वाइपर मार देती हूँ, तो अब मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ। और वो मेरी जैसा मैं कपड़े निचोड़ रही ना तो बाल्टी में भर दूँगी, वे ड्रायर के लिए डाल देंगी, तो मुझे बार बार परेशान भी नहीं होना पड़ता। तो इसी तरीके से आंटी मेरी हेल्प कराती है काफ़ी, और मैं उनके साथ भी करा देती हूँ। तो कपड़े निचोड़ के सारे बस ड्रायर कर लेंगे, जब तक वो मशीन के भी धुल जाएंगे फिर मैं उनको भी मशीन में निचोड़ दूंगी। बेडशीट और बच्चों के बैग रह जाते हैं। तो यहाँ देखिए धुल गए हैं काफ़ी सारे कपड़े, आंटी भी अपने काम में लग रही, और मैं लेके जाती हूँ इनको ऊपर फैलाने के लिए। और बस इनको फैला दूंगी, आके अपना जो बेडशीट पड़ी है इसमें मशीन में वो भी निचोड़ दूंगी। तो जी खैर
अब तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करा। उसके बाद मैं आंटी के साथ फर्श धुलवाऊंगी आके, और फिर आंटी पोछा लगा देगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। इसी तरीके से मैं करती हूँ। अगर आपको पसंद आए मेरा रूटीन तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।